बकरीद पर इस बार ऐसी बहस छिड़ी है जो कुर्बानी के तरीकों को बदलने की मांग से जुड़ी हुई है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि जब हम जीवन बचा नहीं सकते तो जीवन छीनने का अधिकार भी हमें किसने दिया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक ये कह रहे हैं कि बकरीद पर इतनी दिक्कत ही क्यों हो रही है। अबू आजमी को ईद की लड़ाई में कांवड़ की याद आ गई। ये रिपोर्ट देखिए। जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। त्योहार पर तकरार सियासत की हद पार। कावड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं, क्या एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। कट्टरता वाली सियासत का सच क्या? अगर हमको ईद के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। त्योहारों पर दरार, खड़ी की मजहब की दीवार। हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। बकरीद 7 जून को मनाई जाएगी, लेकिन त्योहार से पहले बाबा बागेश्वर का कुर्बानी प्रथा पर दिया गया बयान इस समय सुर्खियों में है। ठीक इसी समय समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने गणेश उत्सव और कांवड़ पर विवादित बयान दिया। इधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें उसे मारने का भी अधिकार नहीं। जीव हिंसा किसी भी धर्म में हो वो निंदनीय है। हम बलि प्रथा के पक्ष में भी नहीं है और बकरीद के पक्ष में भी नहीं है। बस फिर क्या था? इसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने याद दिला दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान गणेश उत्सव पर भी एक महीने तक सड़क बंद रहती है, तब कोई क्यों कुछ नहीं बोलता। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं, इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। कावड़िया लोग जो लेके चलते, कहाँ लेके चलते हैं? सड़क पे लेके चलते हैं। हमने तो माना नहीं, क्या एक महीना चलता है, पूरा सड़क जाम रहती है। मैं पूछूं, गणपति आती है तो कहाँ बिठाई जाती है? हमने तो मना नहीं किया, बिठाते हैं आप। हमारी एक कह रहे हैं कि एक होली एक आती है और 52 जो है ना जुमा आता है। 52 जुमा में 15 मिनट से 20 मिनट से ज़्यादा कोई सड़क पर नहीं उतरता होगा। बागेश्वर बाबा ने यह भी कहा कि अब समय बदल गया है और ऐसी कुर्बानी जैसी परंपराओं को रोकना ही इस दौर में उचित है। तो वहीं अबू आजमी ने जहरीले बयान देते हुए कहा कि मंदिरों में हाई लेवल कीर्तन बजता है, लेकिन दिक्कत केवल अजान से होती है। ईद पर सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। व्यवस्था रही होगी जब बकरी की कुर्बानी दी गई होगी, या पर हमारे सनातन परंपरा में भी कई जगह बलि प्रथा है। हम देखो दोनों पक्ष का एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब लेकिन उपाय है, उपचार है। अब समय बहुत बदला है, हम सब सभ्य हैं, सुशिक्षित हैं, इसलिए हमें लगता है जीव हिंसा को रोकना चाहिए। मुसलमानों को तकलीफ देंगे, मुसलमानों की मस्जिदों के नोटिस पर रोकेंगे तो उनका वोट बैंक बढ़ेगा और नफरत बढ़ेगी। मैं सरकार से कह देना चाहता हूं कि हम कानून को पूरा हम मानते हैं, मानने को तैयार हैं, कानून मानेंगे, लेकिन जो फैसला हुआ है, जज का जो कोर्ट का फैसला आया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए ना। तो सुना आपने, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाबा बागेश्वर ने विशेष अभियान भी शुरू किया है। इसी बीच बकरीद को लेकर मचे सियासी बवाल में अबू आजमी के बाद अब अगला बयान आया बीजेपी नेता टी राजा का। पहले मनमानी पर तांडव करने की धमकी और अब नंदियों को काटे जाने की तैयारी के सबूत। तेलंगाना बीजेपी के नेता टी राजा हैदराबाद में ओवैसी के इलाके में निकले हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से बकरीद पर नंदियों को वध करने के लिए लाया गया है। किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। इन्हीं के विधानसभाओं में, इन्हीं के डिवीजन में किस प्रकार से जो खेती में काम आने वाले बहुत ही सुंदर, अच्छे, हेल्दी नंदी भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं और ये लोग बैल कहते हैं, किस तरह से बकरीद के दिन काटने के लिए खुलेआम रोड पर बेचा जा रहा है। टी राजा ने इस वीडियो को बनाने से एक दिन पहले बकरीद को लेकर AIMIM नेताओं के लिए वार्निंग जारी की और कहा कि अगर वो खुद सड़क पर उतर गए तो तांडव होगा। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय, बछड़ा, बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे
और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। जवाब अकबरुद्दीन ओवैसी की ओर से भी आया। उन्होंने कहा कि बीफ के नाम पर डराने का खेल बंद करना पड़ेगा। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर हमको गली मिलेंगे, तब भी आवाज बुलंद करेंगे, इंसाफ की पुकार लगाएंगे। बीजेपी नेता टी राजा के इस वीडियो के बाद पूरे देश में सियासत तेज हुई, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने लखनऊ की मंडी का रियलिटी चेक किया। यहाँ पर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए सिर्फ चारों तरफ बकरा यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 7 जून को बकरीद के समय इनको यहाँ पे काटा जाएगा। आप तस्वीर देखिए पूरे चारों तरफ, तो सिर्फ यहाँ पे जो बेचने वाले लोग हैं, जो बकरे के यहाँ पे बेचने के लिए आए हैं, और खरीदार यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं, आप खरीदार हैं कि बेचने? जी हम खरीदार हैं। एक भाजपा नेता है टी राजा, उन्होंने आरोप लगाया है कि हैदराबाद में बकरा मंडी में गाय के बछड़ों को बेचा जा रहा है काटने के लिए। क्या ऐसा लखनऊ में है सही? सही नहीं है। क्या बिक रहा है? बकरे बिक रहे हैं, गाय के बछड़े कहाँ हैं? नहीं है ना, ये बकरे हैं। जी